चलिए स्टार्ट करते हैं। आज साउंड चल रहा है, अपना साउंड चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12। और हमने साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया था, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया था, वेवलेंथ पढ़ ली थी। आज नई चीज़ पढ़ेंगे, यह है पिच एंड श्रिलनेस। पिच और श्रिलनेस का मतलब एक ही है, तारत्व या कर्कशता। कर्कशता की बात करें, कर्कश ध्वनि है, अपन बोलते हैं कर्कश आवाज़ है, कर्कश ध्वनि है। तो कर्कशता यानी ये क्या होता है, तारत्व या कर्कशता किसे कहते हैं। तो पिच और श्रिलनेस के बारे में आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो द ब्रेन interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The faster the vibration of the sound, the higher is the frequency and higher is the pitch. यानी कि क्या हुआ कि जब तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जो मानव कान द्वारा ग्रहण की गई आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी मानव द्वारा ग्रहण की गई आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंग में उच्च तारत्व होता है, यानी हायर पिच होता है। कम आवृत्ति में कम तारत्व होता है, यानी लो पिच होता है। जैसे स्त्री की आवाज़ में आदमी की आवाज़ की अपेक्षा उच्च तारत्व होता है, यानी कि अगर लेडीज़ की आवाज़ है तो जेंट्स की आवाज़ से जो है लेडीज़ का जो पिच होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जेंट्स। इसी प्रकार स्त्री की आवाज़ की आवृत्ति आदमी की आवाज़ की आवृत्ति की अपेक्षा अधिक उच्च होती है। आपने देखा होगा कि स्त्री की आवाज़ आदमी की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची होती है। अब हम बात करें कि बहुत सी बार हमने देखा होगा कि हमारे पास साउंड आ रही है, तो साउंड से हमारे सामने कोई पर्सन है नहीं, पर हम आवाज़ सुनकर बता देते हैं कि ये आवाज़ लेडीज़ की है कि जेंट्स की है। ये आवाज़ सुनकर हम सुनकर बता दें, सामने कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कहीं से हमारे साउंड आ रहा है, ठीक है। तो साउंड को हमारा जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है, हमारा ब्रेन जो है उसको कैच करता है, जो साउंड आ रहा है उसको कैच करता है। तो इंटरप्रेट करके ये डिसाइड कर देता है, बता देता है कि फ्रीक्वेंसी जो इमिटेड साउंड है उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी बता देता है कि वो जो साउंड हमारे पास आ रहा है उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। यानी कि सोचिए कि जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जितनी ज़्यादा कंपन होगी, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उतना ज़्यादा पिच होगा। यानी कनेक्शन देखिए कि कंपन ज़्यादा होना, कंपन अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आवृत्ति होगी, और ज़्यादा आवृत्ति के कारण ज़्यादा तारत्व होता है, यानी कर्कशता होती है। तो कैसे लिंकेज है, एक दूसरे से कैसे लिंक चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी जस्ट बता दिया कि किस तरह से हमें पिच के बारे में पढ़ना है। तो पिच का हमने डिसाइड कर लिया कि पिच जो है उसकी जो है तारत्व शक्ति, अगर वाइब्रेशन ज़्यादा है यानी कंपन ज़्यादा है तो ज़्यादा आवृत्ति होती है, और ज़्यादा आवृत्ति से ज़्यादा पिच होता है। तो हमारा जो ब्रेन है वो हायर फ्रिक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है, कैच करता है, साउंड जहाँ से आ रहा है उसको रिसीव करता है और इंटरप्रेट करके बताता है, व्याख्या करके बताता है कि ये लेडीज़ का साउंड है कि जेंट्स का साउंड है। चलिए नोट कर लीजिए सभी।